हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यम्मे वाला पर। हम आज लेकर के आज का टॉपिक आए हैं ध्वनि। तो ध्वनि सुनने से पहले, ध्वनि समझने से पहले हम थोड़ा सा एक शायराना अंदाज पेश कर। तो अगर तुम साथ हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहें इश्क हैं, इसमें ऐसे ही कदम उठ जाते हैं, ध्वनि सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्वनि। आइए हम ध्वनि के विषय में जानेंगे कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। ध्वनि एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे कानों द्वारा सुनाई देती है। जो भी हम कुछ सुन पाते हैं, जैसे नाटक, कविता, कहानी, लेखन, कला, मतलब जो भी चीज़ें हमें अनुभूति होती हैं या हमारे कर्ण पटल द्वारा सुनाई देती हैं, तो हम उसे ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। ध्वनि क्या है, ठीक। जब दिल की बात होठों तक आती है, जब दिल की बात होठों तक आती है और हवा संग मिलकर आवाज़ बन जाती है। जब दिल की बात होठों तक आती है और हवा संग मिलकर आवाज़ बन जाती है, उसी मीठी गूंज को हम ध्वनि कहते हैं, जो मुख से निकलने वाली आवाज़ होती है। मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जैसे कै, ख, ग, मैं, आ, ये सभी ध्वनियाँ हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानेंगे ध्वनि की उत्पत्ति कि कहाँ से ध्वनि का जन्म हुआ है, कहाँ से ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। तो ध्वनि की उत्पत्ति हम जानेंगे। सांसों का सफ़र जब कंठ से गुजरता है, सांसों का सफ़र जब कंठ से गुजरता है, कंपन की लहरों में ढलकर निखरता है। जीभ और होठ जब उसे आकार देते हैं, तब जाकर ध्वनि का जन्म होता है। वायु कंपन और वाक अंग मिलकर ध्वनि बनाते हैं। फेफड़ों से वायु निकलती है, कंठ में कंपन होता है, मुख के अंग उसे स्पष्ट बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि के प्रकार क्या देखेंगे आज हम, ध्वनि के प्रकार कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्वनि के प्रकार, अब कुछ ध्वनियाँ बिना रुके बहती हैं, स्वर बनकर हर शब्द में रहती हैं। कुछ ध्वनियाँ बिना रुके बहती हैं, स्वर बनकर हर शब्द में रहती हैं। और कुछ रुक रुक कर निकलती हैं, व्यंजन बनकर भाषा को सजाती हैं। स्वर बिना किसी रुकावट के जो बाहर आते हैं, बिना किसी रुकावट के जो बाहर आते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये स्वर हैं, ठीक। अब हम जानेंगे कि व्यंजन क्या है। थोड़ा ठहरकर, थोड़ा संवर कर, थोड़ा ठहरकर, थोड़ा संवर कर जो निकलते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये व्यंजन हमारे कहलाते हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं। जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, वही स्वर कहलाते हैं, ठीक। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो स्वरों के सहायता के द्वारा बोले जाते हैं या कहे जाते हैं या बतलाए जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं, ठीक। और वर्ण आज देखेंगे हम फिर, ध्वनि और वर्ण। ध्वनि क्या होते हैं और वर्ण क्या होता है? जो सुनाई दे वो ध्वनि है, जो सुनाई दे वो ध्वनि है, जो दिखाई दे वो वर्ण है। एक कानों तक पहुंचती है, दूसरी कागज पर सजती है। क बोलना ध्वनि है, क लिखना वर्ण है, ठीक है। इस प्रकार से और वर्ण दोनों ही भाषा के अंग हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब जानेंगे हम ध्वनि का महत्व, क्या कि ध्वनि न होती तो शब्द अधूरे रह जाते, ध्वनि न होती तो शब्द अधूरे रह जाते, शब्द न होते तो वाक्य न बन पाते, ठीक। और भाषा बस खामोशी बनती, ध्वनि से शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते और वाक्य से भाषा बनती है, ठीक है। यदि ध्वनि न होती तो हम अपने भाव व विचारों को या दूसरे किसी मित्रों के भाषा को, बातचीत की शैली को हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए यह कहा है कि ध्वनि न होती तो शब्द अधूरे रह जाते। इसी के साथ हम अपने इस क्लास को स्थगित कर देंगे शानदार ऊर्जा के साथ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके।